जलने पर शुरुआत में अपनाए हुए कुछ उपायों से आप बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जलना सामान्य बात है। घर में काम करते समय लेडीज छोटे मोटे बर्न्स को एक्सपोज होती रहती हैं। बच्चे गर्म दूध, चाय या किसी गर्म पानी से भी जल सकते हैं। ऐसे में आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं वो उपाय जिनको आप फर्स्ट एड के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याओं से बचे रहेंगे। जलने पर 3 मेन काम किए जाते हैं। पहला काम यह है कि बर्न की प्रोसेस को खत्म करो, यानी कि जलने वाली प्रक्रिया रुक जाए। दूसरा यह है उस पार्ट को ठंडा करो, और तीसरा यह होता है कि इन्फेक्शन से बचे रहें। तो जैसे ही आप जलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि बर्न का एरिया कितना हुआ है। अगर वो बर्न एक स्मॉल बर्न है, छोटा बर्न है, सुपरफिशियल बर्न है, डीप है, या मीडियम काइंड ऑफ बर्न है। देखिए, बर्न की स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबा ना हो, इसलिए आप ये समझो कि अगर बर्न थोड़ा है, कम एरिया में है, तब आपको उस पार्ट को बहते हुए पानी के नीचे रखना है। पानी रूम टेम्परेचर से थोड़ा ही ठंडा होना चाहिए। बर्फ का या आइसी कोल्ड वाटर नहीं लेना है। बहते हुए ठंडे पानी में उस पार्ट को आपने 10 मिनट से 20 मिनट तक रखना है। इससे बर्न की जो पेन है वो रिलीफ हो जाएगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स छाला बनने से भी रुक जाएगा। और अगर आप बहते हुए पानी के नीचे उसको नहीं रख सकते हैं पार्ट को, तो साफ कपड़ा लो, उसे गीला करो और उस जले हुए पार्ट पे उसको रख दो। या फिर से मैं रिपीट करूंगा कि बर्फ नहीं लगानी है और आइसी कोल्ड वाटर भी अप्लाई नहीं करना है। अगर आपका कुछ गर्म चीज खाते समय मुंह जल गया है, जीभ जल गई है, तो आप ठंडा पानी मुंह में रखें। जैसे ही वो गर्म हो गया उसे चेंज करते रहें। कुछ ही समय के अंदर मुंह की जलन आपकी रिलीफ हो जाएगी और उसमें छाला नहीं पड़ेगा, सूजन नहीं आएगी। अगर बर्न कुछ बड़ा है तो व्यक्ति के कपड़े, उस एरिया से कपड़ों को हटाया जाना चाहिए। कोई ऑर्नामेंट पहना हुआ है, घड़ी है, अंगूठी है, इनको हटाओ, क्योंकि अगर आपने तुरंत नहीं हटाया तो उस एरिया में सूजन आएगी, बाद में आप हटा ही नहीं पाओगे। तो ऑर्नामेंट्स को, जैसे बेल्ट्स को हटाना है, कपड़े को हटाना है, बेल्ट वगैरह को हटाना है। कपड़े हटाते समय इस बात का ध्यान रहे कि अगर कपड़ा चिपका हुआ है तो उसे जबरदस्ती रिमूव ना करें, क्योंकि ऐसा करने से गहराई तक आप स्किन को हटा देंगे, ये बहुत पेनफुल हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। तो कपड़े को हटाना है, ऑर्नामेंट्स को हटाना है। अगर बर्न और भी लार्ज एरिया का है तो आपने कोई एक मोटा कपड़ा, जैसे कंबल, आपने बॉडी के ऊपर ढकना है। ध्यान रहे, फेस अनकवर रहना चाहिए। प्रॉपर सांस व्यक्ति ले पाए, ये बहुत जरूरी है। जहां जल रहा है व्यक्ति या बर्निंग कोई पार्ट है, उसको जलते हुए को वहां से दूर तो करना ही है, क्योंकि अदरवाइज बर्न बढ़ता जाएगा। तो उस स्थिति से दूर तो हटना है या व्यक्ति को हटाना है। बर्न के बाद में बॉडी को एब्सोल्यूट ड्राई ना होने दें, क्योंकि अगर ड्राई हो गया तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वो एरिया मॉइस्ट रहना चाहिए। तो हल्के पतले कपड़े से गीला करके बॉडी को ढक देना चाहिए। जले हुए पार्ट को, जले हुए पर्सन को धूप से बचाना है, सन एक्सपोजर नहीं होने देना। जलने पर अगर छाले हो गए हैं तो उन छालों को रप्चर नहीं करना है, उन्हें तोड़ना नहीं है। आर्टिफिशियली तोड़ने से हमने नीचे की लेयर को एक्सपोज कर दिया और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसके विपरीत अगर आपने छाले को नहीं तोड़ा है तो ये छाला ही इटसेल्फ एक कवरिंग बन के आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा और इन्फेक्शन से बचाएगा भी। जब छाला अपने आप टूटे तो टूटे, कोई दिक्कत नहीं है। जली हुई जगह को या छाले को छूना नहीं है, छूने से हम वहां पे इन्फेक्शन दे सकते हैं। जो एक ट्रेडिशनल चीजें हैं कि जलने पर मक्खन लगा लो, आप ठंडा आइसी कोल्ड वाटर या आइस लगा लो, पेस्ट लगा लो, ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से आप उस जगह पे इन्फेक्शन दे सकते हो। और यहां तक कि जले हुए पे ऑइंटमेंट्स नहीं लगानी होती है। ऑइंटमेंट्स लगाने से ठीक नहीं रहता है, उसको स्टेराइल रखना है और कवर करके रखना है। चाहे वो छाले हो रप्चर होने के बाद में आपने स्टेराइल यानी कि साफ सुथरे पतले कपड़े से और खास करके वेट क्लॉथ से, गीले कपड़े से इस तरह से ढक के रखना है कि वो चिपके नहीं। कॉटन भी नहीं लगानी है, कॉटन से भी वो कॉटन के फाइबर्स चिपक जाते हैं और वो इन्फेक्शन का कारण बन जाते हैं। कवर करने के लिए बहुत पतला कपड़ा भी यूज ना करो, क्योंकि वो बहुत पतला कपड़ा होगा तो वह चिपक जाएगा और वो ड्राई भी जल्दी हो जाएगा। बर्न की जो कंडीशन है इसको असेस करने के लिए रूल ऑफ 9 है, वो मैंने एक अन्य वीडियो बना करके आपको बताया हुआ है। बॉडी के पार्ट्स के अकॉर्डिंग रूल ऑफ 9 का ये वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और जो इसकी स्टेजेस हैं ये 1 से लेकर के 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज बिल्कुल सुपरफिशियल बर्न होता है, जस्ट रेडनेस है। फिर जो ऊपर की लेयर है वो जल जाती है, ब्लिस्टर हो जाते हैं अगली स्टेज के अंदर। और 4th स्टेज में जाते जाते ऐसा माना जाता है कि जब टिश्यूज अंदर से भी जल जाते हैं तो वो स्टेज 4 हो जाती है। तो जितना ज्यादा एडवांस स्टेज ऑफ बर्न है और एरिया 10% से ज्यादा बर्न है, व्यक्ति बच्चा है या ओल्ड एज पर्सन है, डायबिटिक है, और बर्न के साथ साथ में दूसरी कोई भी कॉम्प्लिकेशन या इंजरी है, तो ये एक सीरियस कंडीशन होती है। जरा भी नेग्लिजेंसी नहीं की जानी चाहिए और पेशेंट को यथाशीघ्र हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल जाने पर ही आगे की बातें होंगी। सबसे महत्वपूर्ण है वहां जाकर के इनिशियल 6 घंटे के अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी को हाइड्रेटेड रखा जाता है। अगर फ्यूम्स लंग्स में चली गई हैं तो उसके लिए अलग से रेमेडीज ट्रीटमेंट किए जाते हैं। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन सही मिलती रहे पर्सन को, लंग्स उसके सही काम करते रहें, इसे इंश्योर किया जाना हॉस्पिटल में ही संभव है। और पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज है तो उसे विजिटर से दूर रहना चाहिए, विजिटर ना वहां जाएं, क्योंकि विजिटर जाने से इन्फेक्शन होगा। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, जले हुए पार्ट को जले हुए सोर्स से दूर करना है, पेन को ठीक करना है और इन्फेक्शन से बचना है। ये करने से जो बर्न के कॉम्प्लिकेशंस हैं, शुरुआत में अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप आगे आने वाली बहुत सी मुसीबतों से, कॉम्प्लिकेशनों से बचे रहेंगे। जहां तक सवाल है होम्योपैथिक इलाज का, बहुत इफेक्टिव है। आप अपने घर में कैंथेरिस मदर टिंचर रखें, 10 टाइम्स वाटर साफ सुथरे पानी में मिलाकर के आप अगर अप्लाई करते हैं, खास करके कैंथेरिस मदर टिंचर अगर आप अप्लाई करते हैं तो तुरंत लाभ मिलता है। और अगर बर्न होने के कुछ समय बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वुंड हील नहीं हो रहा है, दर्द ठीक नहीं हो रहा है, स्किन वहां की हार्ड हो गई है, ऐसे में होम्योपैथी बहुत बढ़िया काम करती है। इन्फेक्शन अगर ठीक नहीं हो रहा है, होम्योपैथिक दवाइयां बहुत बढ़िया काम करती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते समय ऑफ कोर्स
पेशेंट के बाकी सिम्टम्स को ध्यान रखा जाता है, सोर्स ऑफ बर्न क्या था वो देखा जाता है, वो सन बर्न था, वो कोई लिक्विड से जला है, वो ड्राई बर्न है, साइलेंसर लग गया है, या कुछ भी ऐसा बर्न है जिसका सोर्स आपको पता है वो बताएं। और होने पर आप जानते हो डिफरेंट पेशेंट्स को डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं, किसी को बर्न ब्लिस्टर्स बने हुए हैं, किसी को डीप बर्न है, किसी को सुपरफिशियल बर्न है। तो ये सब सिम्टम्स देखे जाते हैं और बर्न के बाद और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, उनको ध्यान में रख करके दवाई का चुनाव किया जाता है। जो दवाइयां कॉमनली यूज होती हैं उनमें कैलेंडुला, कैंथारिस, आर्सेनिक एल्बम, कार्बोलिक एसिड, कॉस्टिकम, बेलाडोना, कार्बोवेज, हेमामेलिस, इचिनीशिया, हिपरसल्फ, गन पाउडर, 3x, फॉस्फोरस, और अगर वहां पे स्टिफनेस हो गई है तो कल्केरिया फ्लोर, सेप्टिक हो गया है तो कल्केरिया सल्फ आदि दवाइयां हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन के रूप में आप केवल कैंथारिस मदर टिंचर घर में रख सकते हैं, जिसे 1:10 में डाइल्यूट करके आप लोकल उसको अप्लाई करेंगे तो इमीडिएट फर्स्ट एड बहुत ही सहज हो जाएगी आपके लिए। ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था बर्न के फर्स्ट एड के रूप में और कॉम्प्लिकेशंस होने पर होम्योपैथी की भूमिका के बारे में। आशा है आपको इससे बेनिफिट मिला होगा। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर AK लाडोना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।